हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया से होंगे, सब अच्छे से पढ़ के आए होंगे। पिछली क्लासेस आप सब ने बहुत ही अच्छे से कर ली होंगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। देखो, आपने इतनी सारी क्लासेस कर दी, ऑलमोस्ट ये लास्ट क्लास है 10th की, है ना। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन आएगा, उसके बाद हम ग्रामर स्टार्ट कर देंगे मेन वाले, है ना। तो देखो, आशा करता हूँ सबने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, सब अच्छे से पढ़ के आए होंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पिछली क्लास का कुछ रिवीजन करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। देखो, और इसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। देन उसके बाद कहाँ, उसके बाद आने वाली है हमारी पूरी ग्रामर के कोर्स, ठीक है ना। पूरी ग्रामर का कोर्स हम यहाँ पर लाएंगे इसके बाद, ठीक है। तो आपको बने रहना है, ठीक है। और इससे आप एक स्टेप आगे, एक स्टेप क्या बोलेंगे, एडवांस लेवल पे जाने वाले। उसके बाद तो आप बस ये बेसिक का पूरा मामला ख़त्म यहाँ पर, और इसके बाद सीधा आप जाओगे एडवांस पर, ठीक है। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार है, वीडियो को पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर प्रेस करो, जिससे भी आप किसी भी क्लास की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। देखो, अब है ना, हमारी इस चैनल पे क्या है, एकेडमी पर बायोलॉजी क्लासेस भी आने लगी हैं ना। तो जो भी बायोलॉजी पढ़ता है, जो भी साइंस पढ़ता है, तो अपने हिसाब से ना वो सब आप लो अच्छे से। देन उसके बाद क्या, हमारी स्टेनो की क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप उनको भी अच्छे से लो। और जल्द से जल्द हम एक फैकल्टीज़, अगर हमारे 200 सब्सक्राइबर पर हम एक फैकल्टीज़ और लाएंगे, तो जितने जल्दी हो सके 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ, है ना, जिससे कि एक और फैकल्टी आपको हम प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो बस चलिए, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो डे 1 से देखो, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। पूरी क्लासेस में बहुत कुछ आप यहाँ से सीख के जाने वाले हो, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करें आज की क्लास। कोई डाउट यहाँ तक, कोई अगर हुआ भी करे तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करो। बढ़े आगे, चलो चलते हैं हम आज की क्लास की ओर। तो आज हमें क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो हमने पिछली क्लासों में किए हैं। चलो तो करें प्रैक्टिस, स्टार्ट। चल, लिखा है वह 2 दिनों तक पढ़ती रही। अब देखो, ये पास्ट में चल रहा है और टाइम दिया है ना। टाइम ऑफ पीरियड दिया है कि इतने समय उसने काम किया था और वो काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हम समझ चुके हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही है। तो बस कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा जो रूल था, जो स्ट्रक्चर था, उसको उठा के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो, मतलब लगा दो, ठीक है। चलो, तो रूल क्या था, रूल था कि पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, तो बस यहाँ पर सब्जेक्ट ले लो। सब्जेक्ट है वह रही है, यानी हमें पता चल गया क्या है, लड़की की बात कर रहे हैं, सी आएगा तो बिल्कुल यहाँ पर लिख देंगे हम सी। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी थी, हेल्पिंग वर्ब लगानी थी हमारी हेड। इसमें कोई हैव इसका कोई था नहीं, तो बस सिंपल सा हेड लगाना था। अब V3 को हेड के चक्कर में आती V3। अब V3 को बचाने के लिए कब क्या यूज़ कर रहे थे हम, वीन का, तो सिंपल सा वीन का यूज़ कर दो। सी हैड बीन क्या करती, पढ़ती। तो पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। तो रीड के साथ ING आएगा तो सॉरी, क्या आएगा, रीडिंग। तो आएगा सी हैड बीन रीडिंग, सी हैड बीन रीडिंग। और वह पढ़ती रही कब तक, 2 दिनों तक। 2 दिनों तक यानी कि फॉर 2 days। बस, इसमें और कुछ भी नहीं था। सी हैड रीडिंग फॉर 2 days, वह 2 दिनों तक पढ़ती रही। इसका ये बन गया हमारा बिल्कुल आसान तरीके से। अब इसी में अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव कैसा बनता था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट यहाँ पर ऐड कर देते हैं और कुछ भी नहीं। देखो, सी हैड यहाँ पर आ जाएगा सिंपल सा नॉट, और देन उसके बाद वीन, और ये आ जाएगा रीडिंग फॉर 2 days। बस इसमें इतना आना है और कुछ भी यहाँ पर नहीं। इतनी बात क्लियर है। बड़े आगे देखो, पहले वीडियो को पोस्ट किया करो, आप अपने खुद से बनाओ। नहीं बन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप बन रहे हैं, जैसे ही बन रहे हैं बनाओ। देन उसके बाद जब हम बनाते हैं तो उसको आप मैच किया करो कि बिल्कुल सही है या कुछ भी गलत हुआ है या सही हुआ है, जैसा भी है सब मैच करो और उससे को सीखो, है ना। चलो बनाए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करना था, सिंपल सा
जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे उठा के हम आगे लिख देते हैं, यानी कि हेड हमें आगे जाएगा, ये हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट है शी। उसके बाद बीन आ जाएगा, तो ये आ गया वीन। और देन उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर एज इट इज आने वाला है। समझ रहे हो आप, ये रीडिंग फॉर टू डेज यहाँ पर ऐसा कैसा आ जाएगा। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या था कि भाई हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, देन उसके बाद नॉट लेंगे, और उसके बाद लेंगे हमारी बीन, और देन ये इसके बाद पूरा ऐसा कैसा यहाँ पर आने वाला है। इतनी बात क्लियर है? इतने में कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? बढ़े आगे, चलो अच्छी बात, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है लड़कियां 2 घंटे तक मालाएं बनाती रही थी। माला के लिए यहाँ पर हमने नोट करा दिया है कि क्या लिखा है, गार्लैंड। गार्लैंड यानी होता है माला, ठीक है। बढ़े आगे, चलो इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो पहले आप प्रैक्टिस कीजिए वीडियो को पॉज करके, देन उसके बाद इस टेंस को देखना, ठीक है। चलो पहले सब्जेक्ट लेंगे, द गर्ल्स। द गर्ल्स हैड बीन, ये तो आने वाला ही है। द गर्ल्स हैड बीन, अब वह क्या बना, मेक बनाती यानी कि मेक, मेक और इसमें आईएनजी लगा देंगे यानी कि मेकिंग। द गर्ल्स हैड बीन मेकिंग, वह क्या बना रही है, मालाएं, तो लिखेंगे गार्लैंड्स। गार्लैंड्स अब कब तक बना रही है, टाइम ऑफ पीरियड की बात हो रही है। टाइम ऑफ पीरियड यानी कि 4 यूज़ करते हैं ना, 4 कितने, 2 घंटे, 4 2 आवर्स, यहीं पर नोट कर दें, 2 आवर्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब नेगेटिव बना, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो बस सिंपल सी बात है कि द गर्ल्स हैड नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा वीन, और देन उसके बाद ये मेकिंग से लेके पूरे यहाँ तक का मामला ऐसा कैसे यहाँ पर आने वाला है। इतनी बात क्लियर है। चल इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव में हमारा हेड पहले आ जाएगा, तो लिख दो हेड द गर्ल्स, हेड द गर्ल्स, यहाँ पर आ जाएगा वीन, और ये फिर मेकिंग से लेके गार्लैंड्स फॉर 2 आवर्स, ये पूरा ऐसा का ऐसा यहाँ पर आने वाला है। आपको ये डैश ऐसे नहीं लगाना, आपको पूरा बनाना है यहाँ से पूरा, है ना। इसे जगह के चक्कर में हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब आप कॉपी रफ पेन यूज़ करोगे, नोटबुक यूज़ करोगे, तो उसमें आपको पूरा सेंटेंस यहाँ पर बनाना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। चल इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हेड आ जाएगा, द गर्ल्स आ जाएगा, उसके बाद आएगा नॉट, और देन उसके बाद बीन, और ऐसा कैसा पूरा स्ट्रक्चर ऊपर से मेकिंग से लेके 2 आवर्स तक पूरा ऐसा कैसा आने वाला है। इतनी बात क्लियर है। बड़े आगे यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अगर है तो कमेंट सेक्शन में, वरना चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखा है वह दिन भर उपन्यास पढ़ता रहा। क्या लिखा है, वह दिन भर उपन्यास पढ़ता रहा। चलो इसको बनाएंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो सब्जेक्ट ले लेंगे पहले, अच्छी बात है, ही। अब ही सिंपल सा एक ही चीज़ आना है, हैड बीन, ये तो आना ही आना है हेल्पिंग वर्ब, हैड, ही हैड बीन। अब क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ रहा है यानी कि रीड, और रीड में आईएनजी लग जाएगी यानी कि रीडिंग। ही हैड बीन रीडिंग, अब पढ़ क्या रहा है, उपन्यास, उपन्यास यानी कि नॉवल, ही हैड बीन रीडिंग द नॉवल। कब पढ़ रहा है, दिन भर पढ़ रहा है। अब दिन भर को देखो हम ऐसे बात करते हैं ना, दिन भर, तो उसको बोलते हैं होल डे। टी थोड़ी बनाना है, होल डे, होल डे बोलते हैं यानी कि पूरा दिन। होल डे को क्या बोलते हैं, पूरा दिन। यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही हैड बीन रीडिंग द नॉवल, और यहाँ पर लगाएंगे फॉर, क्योंकि टाइम ऑफ पीरियड की बात हो रही है, फॉर होल डे। इतनी बात क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक क्लियर। चल अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे,
तो बस इसके बाद पूरा मामला हमारा क्लियर हो जाता है। हमें बस पहले सेंटेंस को समझने की ज़रूरत रहती है कि इसमें किस मीनिंग का क्या मतलब निकल के आने वाला है, क्या हम यूज़ करने वाले हैं। देन उसके बाद तो ये पूरा ऐसा हो जाता है बिल्कुल हलवा, है ना। समझ पा रहे हो आप, इतने टाइम से आप कर रहे हो, आपको बहुत ही अच्छे से आने लगे होंगे, है ना। चलो, ही हैड नॉट बीन, और फिर यहाँ से आ जाएगा पूरा रीडिंग से लेके हमारा पूरा सेंटेंस ऐसा कैसा आने वाला है। समझ पा रहे हो। चलो देखेंगे नेक्स्ट। तो आएगा हैड, हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे इंट्रोगेटिव में, हैड ही, और फिर यहाँ पर आ जाएगा बीन, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा रीडिंग। देन उसके बाद ये वाला पार्ट पूरा सेम आने वाला है जो ऊपर द नोवेल से लेके होल डे तक, ठीक है। अब यदि हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में सिंपल सा हो जाएगा हैड ही, हैड ही नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा विन, और यहाँ पर देखिए रीडिंग से लेके पूरा का पूरा सेंटेंस सेम आने वाला है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो बड़े आगे, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट लिखा है वे सोमवार तक मैदान साफ करते रहे थे। चलो ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले आप कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके, देन उसके बाद इसको देखना है। चलो बनाए, ठीक है। आई होप सबने बना लिया होगा वीडियो पॉज करके, नहीं बनाया होगा तो सामने देख लो। वे सोमवार तक मैदान साफ करते रहे थे। देखो वे है तो यहाँ पर सब्जेक्ट आने वाला है हमारा दे, ओके। हैव हैज़ वाली कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल सा हैड आने वाला ही है, ये तो हमें पता ही है। हैड के साथ हमारी वीन आने वाली है, तो वीन आ गई, वही लो, ठीक है। तो क्या आ गया, दे हैड वीन। अब वो कर क्या रहे हैं, अब आएगा सिंपल सा हमारा वर्ब, है ना, आईएनजी के साथ। तो वे साफ कर रहे हैं, साफ करने को बोलते हैं क्लीन, साफ करने को बोलते हैं क्लीन, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लीनिंग। साफ करने को बोलते हैं क्लीन, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लीनिंग। दे हैड बीन क्लीनिंग। अब क्या साफ कर रहे हैं, मैदान। मैदान को हम बोल सकते हैं एक तरीके से क्या लें, गार्डन ले लें, गार्डन ले सकते हैं क्या, बगीचा। और यदि नहीं तो मैदान के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम, चलो तो मैदान को ले लेंगे हम यहाँ पर, हाँ ग्राउंड, सही आ गया बट ग्राउंड, क्या ले लेंगे, ग्राउंड। चलो अच्छी बात है। दे हैड बीन क्लीनिंग द ग्राउंड, दे हैड बीन क्लीनिंग द ग्राउंड। अब देखो कब से कर रहे हैं, मैदान साफ कब से कर रहे हैं, सोमवार से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए लेंगे हम सिंस, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस। और कब से, सोमवार से, यानी कि मंडे। सिंस को थोड़ा छोटा बनाएंगे जिससे कि मंडे आ जाएगा। चलो सिंस मंडे। चल इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। बड़े आगे, चलो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव में अब कैसे बनाएंगे आपको बहुत ही अच्छे से आने वाला है। अब बताने की ज़रूरत है क्या, है क्या, सच में बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं है ना, तो बनाओ ना फिर भाई। क्या आएगा, दे हैड, यहाँ पर आएगा नॉट, यहाँ पर आएगा बीन, और यहाँ पर आने वाला है क्लीनिंग, तो बस लिख दो भाई क्लीनिंग। और यहाँ पर द ग्राउंड सिंस मंडे, सेम टू सेम आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर लेंगे तो हेड पहले आ जाएगा, फिर दे आ जाएगा, फिर वीन आ जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा क्लीनिंग आ जाएगा, और सेम टू सेम पार्ट आने वाला है। अब यहाँ पर बात करें तो हेड आ जाएगा, दे आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, बीन आ जाएगा, क्लीनिंग से लेके पूरा सेम पार्ट आने वाला है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे, करें आज का सेशन, तैयार हो सब, हाउस द जोश। चल ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके तो भाई नेक्स्ट आ गया हमारा, नेक्स्ट हमें करना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो
तो इसमें कुछ चीज़ें नोट कर लेंगे हम, जैसा कि हर बार करते हैं। क्या नोट करेंगे? इस टेंस यानी कि काल के द्वारा भविष्य में कार्य जारी रहने का बोध होता है। हाँ, बेसिकली इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कोई कार्य भविष्य में चालू होकर कंटिन्यू रहने की बात होती है ना, और वो भविष्य में ख़त्म भी हो जाता है, ये भी उसमें साफ साफ कहीं ना कहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलो, इसमें और कुछ भी लिखने लायक नहीं है। इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, अगर स्टार मार्क करके हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। स्टार कैसे वाला है? स्टार, हाँ ये सही है, थोड़ा सही। अगर हेल्पिंग वर्ब की हम यहाँ पर बात करें, हेल्पिंग वर्ब की हम यहाँ पर बात करें तो सिंपल सा आने वाला है शैल या फिर, कहाँ जा रहा है दिमाग, शैल या फिर विल। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा हमारा हैव और प्लस बीन। ये चीज़ हमारी यहाँ पर आने वाली, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चल, अगर मेन वर्ब की बात करें, अगर मेन वर्ब की बात करें, अगर मेन वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब की बात करें, मेन वर्ब में कुछ नहीं, V1 प्लस ING, जो हर टेंस में फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और देखेंगे, हालांकि हमने पिछली क्लासों में देख लिया यूज़ ऑफ किसका, यूज़ ऑफ शैल और यूज़ ऑफ विल। शैल का यूज़ कब करना है, विल का यूज़ करना है। तो शैल का यूज़ करेंगे हम आई और वी के साथ, और विल का यूज़ करेंगे ऑल अदर सब्जेक्ट। ऑल अदर सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे, और शैल का आई और बी के साथ यूज़ करेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है, और कुछ भी यहाँ पर ध्यान नहीं रखना। बस बड़े आगे क्लियर है इतना मामला, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो चलो ठीक है, अब क्या देखना है? अब सिंपल सा देखना है कि हर बार की तरह इसमें भी 4 पार्ट होंगे। एक होगा हमारा अफर्मेटिव, जो हम प्लस साइन से दिखाते हैं, और एक होगा हमारा नेगेटिव, जो हम माइनस साइन से दिखाते हैं, और एक होगा हमारा इंट्रोगेटिव, जो हम क्वेश्चन मार्क से दिखाते हैं, और एक होगा हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतना मामला क्लियर है, सब अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़े, चल देखो, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें सिंपली इनके स्ट्रक्चर नोट करने हैं। क्या करने हैं? स्ट्रक्चर्स नोट करने हैं, और कुछ भी नहीं। चल, तो पहले करेंगे हम अपना अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर नोट। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में क्या है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हर बार की तरह सेम चीज़ आने वाली, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, V1 प्लस ING आएगी, और ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें देखो, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली है? या तो विल होगी या शैल होगी, बिल्कुल सही। प्लस उसके बाद आएगा हैव, देन उसके बाद आएगा हमारा बीन, और देन उसके बाद आएगा हमारा V1 प्लस ING, और उसके बाद आने वाला है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बढ़े आगे, चलो नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या होने वाला है कि सिंपल सा सब्जेक्ट आएगा। अब देखो, इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं HV, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब भी तो है, तो शॉर्ट में थोड़ा सा छोटा करने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब आएगी आपको, लेकिन शैल विल पूरा लिखना है, या जगह के चक्कर में इतना मैं लिख रहा हूँ ना, हेल्पिंग HV। फिर उसके बाद हैव आएगा, और हैव बीन आएगा, अगर ऐसा भी लिख सकते हैं हैव बीन आएगा।
सॉरी मेरी गलती है। ठीक है, हेल्पिंग सब्जेक्ट आएगा क्योंकि नेगेटिव है ना, मैंने ऊपर का स्ट्रक्चर ऐसा पेस्ट कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। माइनस नेगेटिव है यानी कि सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन उसके बाद हमारा आने वाला है नॉट, और उसके बाद प्लस आएगा हैव बीन उसके बाद आएगा, क्योंकि ये साथ में है ना, अगर इसको प्लस भी नहीं लगाएं क्योंकि ये साथ में है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सिंपल सा V1 प्लस ING आएगा और भाई हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे देखें, इंट्रोगेटिव की बात करें। इंट्रोगेटिव में बात करें तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी, ठीक है, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ये भी, और हैव बीन आ जाएगा, ये भी ठीक है। चलो V1 प्लस ING और हमारा आने वाला है ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक सबको, किसी को दिक्कत परेशानी कुछ नहीं। अब नोट करेंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलो इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद ही हमारी यहाँ पर नॉट आ जाएगी, जैसा कि हर स्ट्रक्चर में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद आ जाएगी हैव बीन, ठीक है, फिर उसके बाद V1 प्लस ING और उसके बाद आने वाला है हमारा ऑब्जेक्ट। बस इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है। बड़े आगे चल, जो कोई भी दिक्कत है या कुछ पूछना है, डाउट है, तो उसको कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोला करो। और इसकी जो PDF मिलती हैं आपको कहाँ मिलती है, ASF अकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं। इस वीडियो की, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, और हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हर क्लास की, हर इंग्लिश की, स्टेनो की, चाहे बायोलॉजी की, सबकी प्लेलिस्ट की लिंक दी हैं। तो अगर आपको नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट देखो और डे 1 से सबको कंप्लीट करना शुरू करो, ठीक है ना, जिस भी जो फील्ड में है उसको देखो। चल बढ़िया, अब क्या करना है, अब हमें सिंपली करना है कुछ नहीं, अब हमें सिंपली एक चीज़ करनी है। क्या, अब हमें सिंपली करना है एग्जाम्पल। चलो बड़े एग्जाम्पल्स करें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल लेंगे हम अफर्मेटिव का, जो कि हर बार लेते हैं। तो लिखेंगे वे एक घंटे तक व्यायाम करते रहेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि वे 1 घंटे तक व्यायाम करते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि वो व्यायाम भविष्य में चालू करेंगे। व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना भविष्य में चालू करेंगे, लेकिन वे 1 घंटे तक उसको कंटिन्यू रखेंगे। 1 घंटे तक कंटिन्यू रखेंगे और 1 घंटे बाद वो ख़त्म भी कर देंगे। इसमें फिक्स टाइम बता दिया, टाइम ऑफ पीरियड बता दिया कि भाई कोई चीज़ है वो भविष्य में वो चालू करेंगे, 1 घंटे तक करेंगे और 1 घंटे बाद बंद कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे 1 घंटे में, यानी कि बात परफेक्ट भी आ गई। 1 घंटे चल रहा है, कॉन्टीन्यूस चल रहा है 1 घंटे, ये कंटिन्यूस की बात आ गई, और 1 घंटे बाद वो फिनिश भी कर देंगे, कंप्लीट भी कर लेंगे। इसका मतलब ये परफेक्ट वाली बात आ गई। और कब करेंगे, ये आने वाले समय में करते रहेंगे, यानी आगे वाले समय में। तो बस यहाँ पर बात चल गई कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो इसका सिंपल सा बनाएंगे हम क्या, स्ट्रक्चर पे जब हमने स्ट्रक्चर नोट किए हैं तो देखो पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि दे। चलो ले लो दे। अब देखो दे के साथ क्या यूज़ करेंगे हम, विल का, तो सिंपल विल का यूज़ कर लो भाई, लो दे विल। अब इसके साथ क्या लगाना था, हैव बीन, लगाओ हैव बीन। दे विल हैव बीन क्या कर रहे हैं, व्यायाम। तो व्यायाम करने को बोलते हैं टेक एक्सरसाइज। टेक एक्सरसाइज यानी कि अगर ING लगा देंगे तो टेकिंग, ठीक है ना, टेकिंग एक्सरसाइज, टेकिंग एक्सरसाइज। कुछ मिस्टेक, अच्छा, टेकिंग एक्सरसाइज, ठीक है, कि पहले आगा सही था भाई।
टेकिंग एक्सरसाइज। अब कब तक कर रहे हैं, 1 घंटे तक। तो देखो टाइम ऑफ पीरियड है तो यहाँ पर 4 आएगा, 4 1 और यहाँ पर आएगा आवर्स, ठीक है, आवर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतना मामला क्लियर है यहाँ पर। चलो और ट्राई करें। देखो इसमें देखें कि ये हमारी आ गई सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हैव बीन वाला सीन, ये V1 प्लस ING और ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। और ये 4 1 आवर्स यानी कि ये टाइम वाला पूरा सेक्शन यहाँ पर आ चुका है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये किस कब और किस समय तक की बात यहाँ पर हो रही है। चलो और बनाएंगे। डॉक्टर 6 बजे तक रोगियों की जांच करता रहेगा, ठीक है। एक और बनाते हैं, डॉक्टर 6 बजे तक रोगियों की क्या करता रहेगा, रोगियों की जांच करता रहेगा, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाएंगे कि पहले सब्जेक्ट आएगा तो पहले सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, तो लिखेंगे द डॉक्टर, ठीक है, द डॉक्टर। अब इसके लिए अदर सब्जेक्ट के लिए क्या यूज कर रहे थे हम, विल का, तो सिंपल विल का यूज कर लेंगे। विल हैव बीन, इतना क्लियर है, इतना तो हमें लिखना ही लिखना है, स्ट्रक्चर में दिया है, द डॉक्टर विल हैव बीन। अब वह क्या कर रहा है भाई, जांच कर रहा है। जांच करने को बोलते हैं एग्जामिन, क्या बोलते हैं, एग्जामिन, ठीक है ना, एग्जामिन बोलते हैं जांच करने को। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एग्जामिन, और ING लगाएंगे तो एग्जामिनिंग। एग्जामिनिंग किसको एग्जामिनिंग कर रहा है, किसको जांच कर रहा है, तो रोगियों को बोलते हैं पेशेंट, क्या बोलते हैं, पेशेंट। तो पेशेंट की स्पेलिंग होती है PATENTS, पेशेंट। इसे पेटेंट नहीं बोलते, इसे पेशेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेशेंट। अब देखो एक चीज़ बताई थी कि अगर लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे, समझ रहे हो, लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताने को मैंने क्या बोला था, क्या यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस कर लो, फोर कर लो, लेकिन लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने बताया था कि हम टिल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम टिल, और कितने बजे तक, 6 बजे तक करेगा, यानी कि 6 o'clock, ठीक है। लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है कि भाई 6 बजे के बाद नहीं करेगा, यानी 6 बजे तक करेगा, ये लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन यदि मैं 6 बजे से स्टार्ट करता तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन ये लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ किसका यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर टिल का यूज़ करते हैं। इतनी बात क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़े। चलो कुछ और सेंटेंसेस करते हैं हम यूज़, चलो आगे बढ़ें। चल लिखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट लेंगे हम अपना माइनस वाला, यानी कि क्या, यानी कि नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाले में क्या लेंगे, चलो देखते हैं हम, 2 घंटे तक पैदल नहीं चलते रहेंगे। हम 2 घंटे तक पैदल नहीं चलते रहेंगे, इसका कैसे बनेगा, तो इसका देखो पहले हम सब्जेक्ट लेंगे यानी कि वी, ठीक है। अब देखो आई और वी के साथ क्या लगना था, सेल लगना था, तो हम शेल ले लेंगे, शेल, वी सेल, ठीक है। अब सिंपल सा आ जाए, अरे फिर से मिस्टेक, हाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लेना है, नॉट, तो वी शैल नॉट हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन। अब क्या करेंगे, पैदल चलने को बोलते हैं वॉकिंग, है ना, लेकिन इसमें क्या ले लेंगे हम, गोइंग भी ले सकते हैं, गोइंग ऑन। गोइंग ऑन यानी कि होता है कि पैदल चल के जाना, गोइंग ऑन यानी कि जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर गोइंग ऑन भी ले सकते हैं और वॉकिंग भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेंगे सिंपल सा गोइंग ऑन, क्योंकि ये चल के जा रहा है, गोइंग ऑन। और देखो
जाने को बोलते हैं गोइंग ऑन, ठीक है, वॉकिंग को भी बोलते हैं, लेकिन क्या है, वॉकिंग को बोलते हैं टहलना बेसिकली, ठीक है। तो देखो गोइंग ऑन, अब जा तो रहा है, कैसे जा रहा है, पैदल जा रहा है, तो पैदल जाने के लिए भी कुछ वर्ड यूज़ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि गोइंग ऑन तो जाना हो गया, ठीक है, और वॉकिंग बोलते तो वो टहलना अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम गोइंग ऑन का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये तो बताना पड़ेगा कि पैदल जा रहा है कि घर से जा रहा है। तो पैदल जाने को बोलते हैं गोइंग ऑन फुट, क्या बोलते हैं, गोइंग ऑन फुट, कि वह पैदल पैदल जा रहा है, ठीक है ना, फुट यानी पैर, ठीक है, गोइंग ऑन फुट। अब देखो कितना बोला है, 2 घंटे बोला है, तो भाई टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 का यूज़ करेंगे, 4 2 आवर्स, बस इसमें और कुछ भी नहीं था, बस इतनी सी बात यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। बड़े आगे, चलो नेक्स्ट करें, ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या दिया है। तो नेक्स्ट बनाएंगे हम एक और नेगेटिव ही, वह 1 घंटे तक नहीं पढ़ाती रहेगी। चल, वह 1 घंटे तक नहीं पढ़ाती रहेगी, इसका कैसे बनेगा, तो इसका देख लो कि पहले सब्जेक्ट लेंगे यानी कि शी के साथ यूज़ होने वाला है विल का, उसके बाद यूज़ होने वाला है नॉट का, और उसके बाद यूज़ होने वाला है हैव बीन का। अब आई होप ये भी रट गए हों आपको, पिछली बार की तरह, पिछली क्लासेस की तरह, आई होप ये भी आपको रट गए होंगे ना। कुछ नहीं, एक बार स्ट्रक्चर देखना है, कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है, वो हमारी मुँह जुबानी याद हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए तो प्रैक्टिस कराई जाती है। अब पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीचिंग, तो बस टीचिंग लिख लेंगे यहाँ पर, टीचिंग 2 घंटे की टाइम ऑफ पीरियड की, तो 4 यूज़ करेंगे, 4 कितने, 1 घंटे यानी कि 1 आवर्स, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़े। चल नेक्स्ट अब ले लेंगे हमारा इंट्रोगेटिव वाला, क्या ले लेंगे, इंट्रोगेटिव वाला, तो बनाएंगे क्या आप शाम तक खिलौने बनाते रहेंगे। क्या आप शाम तक खिलौने बनाते रहेंगे, तो इसका कैसे बनेगा, सिंपल सा, कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख दो, और ये हमारा बनने वाला है, आप है, यूज़ हो जाएगा, यू का यूज़ होगा, तो यू के लिए हम विल का यूज़ करेंगे बस, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे विल, और देन उसके बाद हमारा क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट विल यू, फिर हमारा ऐसा कैसा आ जाएगा, हैव बीन वाला पार्ट, तो विल यू हैव बीन, ठीक है। अब बनाने को क्या बोलते हैं, मेक, तो मेकिंग आ जाएगा भाई, मेकिंग, विल यू हैव बीन मेकिंग टॉयज, कब तक, शाम तक। अब लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है तो टिल का यूज़ करेंगे, टिल सही लिख दें क्या, टिल को थोड़ा सही लिख दें, लो, टिल इवनिंग, है ना। अगर सुबह से बना रहा होता या ना ऐसा कुछ दिया होता तो हम सिंस का यूज़ करते, लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, टिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, एक और देख लेते हैं हम, यहाँ तक क्लियर है। चलो, क्या मंत्री 1 घंटे तक इनामें बांटते रहेंगे। क्या मंत्री 1 घंटे तक इनाम बांटते रहेंगे, तो इसका कैसे बनेगा, देखो इसका बनेगा सिंपल सा, क्या कि विल द मिनिस्टर, मंत्री क्या बोलते हैं, मिनिस्टर, ठीक है ना, तो विल द मिनिस्टर, ठीक है, विल द मिनिस्टर, सिंपल सा हेल्प वो आएगा हमारा क्या, हैव बीन वाला पार्ट,
विल द मिनिस्टर हैव बीन, अब क्या इनाम में बांटने को बोलेंगे या देना या बांटना, बात बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे गिव, और गिव के साथ ING लग जाएगा तो ये हो जाएगा गिविंग। गिविंग, इनाम में बांटने को कहते हैं गिविंग अवे, है ना, गिविंग अवे। अब इनामों का क्या बोलते हैं, इनामों को बोलते हैं प्राइज। क्या बोलते हैं, प्राइज, ठीक है ना। तो द प्राइज, ठीक है, गिविंग द प्राइज कितने टाइम तक, 1 घंटे तक, यानी कि हाँ 4 तो लगाएंगे, 4 1 और यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं। अगर बात करें यदि हमें यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों बनाना होता, इसी वाले का हमें यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों बनाना होता तो क्या करते भाई, कुछ नहीं करते, इसको यहीं लिखते, इसको यहाँ लिखते, बस इन दोनों के बीच में एक चीज़ ऐड कर देते, नॉट, है ना। इन दोनों की चीज़ में क्या यूज़ कर देते, नॉट का, नॉट यूज़ कर देते और बस पूरा ऐसा कैसे लिख देते। अगर इसको भी बनाना होता तो इसके इन दोनों के बीच क्या नॉट ऐड कर देते वैसे। तो आपको ये, आपको होमवर्क मान लो या कुछ भी मान लो, ये आपका होमवर्क है कि इस वाले टेंस का भी आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है और इस वाले टेंस का भी आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कमेंट क्लास या तो इसी क्लास में कमेंट कर देना, कुछ भी कर देना, लेकिन ये दोनों आपके होमवर्क हैं, ये आपको हम घर से करना है, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छी समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी। अगर आई है तो कमेंट करके हमें बताया करो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, सबको समझ में आया, चल बहुत अच्छी बात है। तो बस आज के लिए रखेंगे हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको पता ही है कि नेक्स्ट क्लास हमारी प्रैक्टिस क्लास आने वाली है, तो सभी लोग तैयार रहना अच्छे से प्रैक्टिस करके। देखो एक प्रैक्टिस क्लास आएगी ये कि जिसमें पूरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास आएगी। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास में क्या रहेगा, जो हमने डे 1 से लेके अभी तक का जो कंप्लीट पढ़ा है उन सब के सेंटेंसों की प्रैक्टिस होने वाली है, और हो सकता है उसमें कुछ चेंजिंग वाले सेंटेंस भी कराएं और कुछ फिलिंग वाले सेंटेंस भी कराएं, कुछ भी करा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से आपको रिवीजन करके आना है डे 1 से लेके इस वीडियो तक, ठीक है। इस क्लास तक आपको अच्छे से रिवीजन करना है। बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सिया राम, जय सिया राम, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।